हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। जैसे कि आप सब जानते हो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपके 2-3 टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें बायो एनर्जेटिक्स था, कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड रिडॉक्स पोटेंशियल था। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट पोर्शन बचा था, दैट इज़ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। सो इस टॉपिक के साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा आज। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Energy rich compounds, those compounds that store and release significant amount of energy during biochemical reactions. एनर्जी रिच कंपाउंड जो हैं एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्टोर, एक तो हो गया स्टोर, ठीक, दूसरा हो गया रिलीज, स्टोर एंड रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास बहुत एनर्जी होती है, ठीक, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, ठीक, उन्हीं को हमने कहा कि दीज आर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स। यहाँ पे हमने कहा कि दोज कंपाउंड दैट स्टोर एंड रिलीज, एक तो स्टोर, दूसरे रिलीज करेंगे क्या, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ड्यूरिंग कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसके दौरान। सब हम इसकी क्लासिफिकेशन हमने थोड़ी सी देखी है। यहाँ पे है 2-3 क्लास यहाँ पे। सपोज जो पहला है दैट इज़ पायरोफॉस्फेट्स हैं। सपोज एग्जांपल इसमें एटीपी हमने दी है, या इसके बाद हमने एसाइल फॉस्फेट हैं, इनॉल फॉस्फेट हैं, थाई एस्टर हैं, या फॉस्फोजेंस है, ठीक। इसमें हमने एग्जांपल भी साथ से दी है कि उसमें 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आएगा इसमें, या फॉस्फो इनॉल पायरुवेट आएगा इसमें, या जो थाई एस्टर में आएगा वहाँ पर आएगा एसाइल कोएंजाइम ए आएगा, एस्टाइल कोएंजाइम ए आएगा वहाँ पे, या जो फॉस्फोजेंस है वहाँ पे आएगा फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स इसकी क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। बाकी जो इसके जो रिच कंपाउंड्स होते हैं, सपोज उनके हम एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि सपोज यहाँ पे एटीपी है, या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, या गवानिसिन ट्राइफॉस्फेट है। दीज ऑल कंपाउंड्स आर रिच इन एनर्जी, तभी उनको कहते हैं हम दीज आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक। सो अगर हम पहले एटीपी की बात करेंगे, सपोज जो एटीपी है यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमने इसकी थोड़ी सी बारे में इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। हमने कहा कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो हमारी बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैन लेयर की बात करेंगे हम, दैट इज़ यही एटीपी है, वो है, ठीक, इन द फॉर्म एटीपी। फिर मतलब इसकी फॉर्मेशन वो सबको अलग चीज़ है, इसकी सेंस कैसी क्या फिर होती है, एनर्जी फिर एटी में बन जाती है, ठीक। यहाँ एटीपी से एडीपी कैसे बन जाती है, एडीपी से हुई ना, सब कुछ वो अलग प्रोसेस है। बट एट लास्ट जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक। इट्स द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर केमिकल रिएक्शन। जब हमारे बॉडी में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, उसके लिए कोई एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी इनपुट उसके लिए चाहिए, तो एनर्जी मतलब जो इनपुट है वो ये एटीपी होता है, ठीक। इसको कम उस टाइम उस रिएक्शन को एनर्जी देने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स द करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब इज एनर्जी रिच, वही करेंसी, इसमें बहुत सारी एनर्जी पाई जाती है। सो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ एटीपी होता है उनका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन दैट इसमें एडेनिन होगा, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट भी होगा इसमें। एंड इसमें जो ट्राइफॉस्फेट होता है, इसमें जो शुगर होता है दैट इज़ राइबो शुगर इसमें प्रेजेंट होता है। ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एटीपी का पूरा स्ट्रक्चर है। मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स है, फिर एडेनिन है इसमें, राइबोस शुगर है इसमें, एंड ट्राइफॉस्फेट है ये वाला, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ठीक। और ये बन गया यहाँ पर राइबोस शुगर, एंड ये बन गया एडेनोसिन। तब जाके इन तीनों जब मिलते हैं, ये 3 कंपाउंड जो मिलते हैं, 3 स्ट्रक्चर जब मिलते हैं, तब जाके बना लेते हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक। सो कंसिस्ट 3 पार्ट्स, न्यूक्लियोटाइड बेस है ना, न्यूक्लियोटाइड बेस इसमें आएगा, एडेनिन है जैसे कि इसमें, राइबोस शुगर आएगा, फॉस्फेट आएगा, ठीक। इन तीनों से कंसिस्ट करता है हमारा एक एटीपी मॉलिक्यूल। द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी थ्रू ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोएनहाइड्राइड और फॉस्फेट बॉन्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इस एटीपी से एनर्जी कैसे रिलीज होती है? हमने जब इस एटीपी में सपोज हमने कहा कि इस एटीपी में क्या है कि एनर्जी स्टोर है, ठीक ना, उस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी थ्रू ब्रेकेज, वहाँ पर ब्रेकेज होता है, जो फॉस्फोएनहाइड्राइड है, फॉस्फेट जो बॉन्ड होता है वहाँ पर, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि वहाँ पर ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट जो बॉन्ड होता है किसके साथ, राइबो शुगर के साथ, वहाँ पर वो ब्रेकेज होता है उससे। जब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस से, ठीक, एटीपी जब वाटर से सपोज मिल जाएगा तो वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी ऐसी, ठीक। वहाँ पर बॉन्ड वही ब्रेक होता है, फॉस्फेट बॉन्ड, या इसको हमने कहा कि इट इज़ फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, दोनों एक ही बात है, ठीक। तब जाके एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल दी इसकी, एटीपी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मिलेगा, या एटीपी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा। मतलब एक ही चीज़ है कि एनर्जी वहाँ से रिलीज कराना। सो अगर हम यहाँ से बात करेंगे एटीपी एडीपी साइकिल को, ठीक, मतलब एटीपी कैसे एडीपी में कन्वर्ट होता है, या एडीपी फिर कैसे वापस एटीपी में कन्वर्ट होता है, उस वाले साइकिल को हम यहाँ पे देखना है। सो अगर हम पहले देखें, ऑन हाइड्रोलिसिस एटीपी रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो एटीपी है ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है।
और वो एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती हैं, ठीक, विच फर्दर प्रोड्यूस एटीपी, ठीक, मतलब जब एटीपी को हाइड्रोलिसिस कराते हैं वहाँ से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है एडीपी में, ठीक, फिर से वापस एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा या प्रोड्यूस करेगा एटीपी बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर हम आराम देखेंगे, यहाँ पर साइकिल दिखा है, यहाँ पर सपोज एटीपी है, एटीपी से किस में कन्वर्ट होता है एडीपी में, एडीपी फिर वापस किस में कन्वर्ट होता है एटीपी। दैट में जब एटीपी को हाइड्रोलिस कराएंगे, ठीक, हाइड्रोलिस कराएंगे तो वो हमें देगा एडीपी। बट जब हम इस एडीपी को कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऐड किया इसको फॉस्फेट ग्रुप, जब इसमें कोई ऐड करते हैं तब जाके फिर हमें वापस एटीपी देता है। इसी को हमने बोला एटीपी एडीपी साइकिल, ठीक। नाउ इट इज़ बायोलॉजिकल रोल, मतलब एटीपी का बायोलॉजिकल रोल क्या है हमारी बॉडी में, मतलब क्या क्या यूज़ है इसके, कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है ये। सबसे अगर हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करेंगे दैट इज इट्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एक सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इससे हम बहुत सारी एनर्जी लेते हैं, ठीक, इससे ज़्यादा हमें बॉडी में कोई और कंपाउंड एनर्जी नहीं देता है, ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायर्ड बहुत होती है, ठीक, एंड जनरेटेड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हमने कहा कि इट जनरेटेड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक में अगर आपको याद होगा कल जो एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक, तभी जाके जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तब जाके एटीपी जनरेट हो जाएगा। हेल्प अस इन मसल कंट्रैक्शन, ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा। इन्वॉल्व इन सेल सिग्नल, एंड सेल सिग्नल में भी हेल्प करेगा। सो ये एटीपी था। अब आपका जो लास्ट तक बचा दैट इज सीएमपी, बस ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, हमने कहा कि इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ये इट्स अ सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल, किसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है, इसका वाइटल पार्ट होता है, वाइटल रोल होता है किसमें, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स में, ठीक, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, मतलब जैसे कि थ्रू हार्मोन्स से, फ्रॉम हार्मोन्स के जरिए से, ठीक, एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब विद इन सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल्स, वहाँ पर सिग्नल को पास करता है तो इनसाइड द सेल। सपोज सेल्स के बाहर सिग्नल आता है, कहाँ, सेल्स के अंदर, ऐसे सेल्स के अंदर लेके जाएगा बाहर। इसी को हमने बोला CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। सो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेंगे, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखो सेम ही होता है, इसमें सब वहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पर मोनोफॉस्फेट रहता है, ये ठीक, मोनोफॉस्फेट रहेगा, इसमें भी एडेनिन रहेगा, यहाँ पे इसमें भी राइबोस शुगर रहेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड रहेगा, शुगर रहेगा एंड फॉस्फेट रहेगा, मोनोफॉस्फेट सब। तब जाके जब ये तीनों स्ट्रक्चर, तीन कंपाउंड्स मिलेंगे तब जाके बनाएंगे एक CMP मॉलिक्यूल को, ठीक। सब अगर हम इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या बायोलॉजिकल रोल की बात करेंगे, सो इसको हमने कहा कि इट एक्ट्स एज सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक, सेकेंडरी मैसेंजर है कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एंड यूज्ड फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, सॉरी, ठीक, और विद इन द सेल्स में, इंट्रा मतलब विद इन द सेल, सिग्नल मतलब एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल को ट्रांसमिट करना, उसके लिए यूज़ होता है। हेल्प अस टू रेगुलेट कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर मतलब जो हमारे हार्ट की वेसल्स हैं उसकी फंक्शन को रेगुलेट करता है, कैसे, थ्रू कैल्शियम चैनल के, ठीक, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री का वो भी कंप्लीट इसी के साथ होता है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर अब होगा उसमें हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक। यूनिट 2 के साथ साथ आप फर्स्ट यूनिट को भी देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट ना रहो, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।